जय हिंद, जय भारत। मैं सुभेदार आनंद गुण, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगावनी और तहसील येवला डिस्ट्रिक्ट नासिक। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, नेवी, एयरफोर्स, असम राइफल, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी डिफेंस की सर्विस है इन सभी भर्तियों की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ में रिटन पेपर की भी तैयारी कराई जाती है। अभी यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस की बैच शुरू हो चुकी है। 4 दिन हो गए उसको बैच को स्टार्ट हुए और एसएससी जीडी की तैयारी यहाँ पर से जून महीने से कंटिन्यू चल रही है एसएससी जीडी की तैयारी। और साथ ही साथ में यहाँ पर मॉडल पेपर चल रहे हैं। अभी एकेडमी के 8 मॉडल पेपर खत्म हो चुके हैं। कल शायद 9वां मॉडल पेपर हो जाएगा। और जितने भी अभी मैं महत्वपूर्ण जो जीके के जो वीडियो बना रहा हूँ ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो एसएससी जीडी हमारा फोकस एसएससी जीडी के ऊपर है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं ये सभी वीडियोस को ठीक तरह से सुने। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी आपके पेपर के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में से डैश थी। दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पर 2012 से 2017, 2013 से 2018, 2010 से 2015, 2011 से 2016। दोस्तों सबसे पहले तथा मैं भारत में पंचवर्षीय जो योजना है कि अवधारणा, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से ली गई है। किससे ली गई है? रूस से ली गई है। और 1951 से 2017 के बीच भारत में 12 पूर्ण पंचवर्षीय योजना अवकाश 1966-1969, अनवरत योजना 1978 टू 80 और 2 एक वर्षीय योजना 1992 पूरी की जा चुकी है। और अब नीति आयोग द्वारा 3 प्रकार की योजना बनाई गई है। नंबर 1 अल्पकालीन योजना, नंबर 2 मध्यकालीन योजना और नंबर 3 दीर्घकालीन योजना। 15 मार्च 1950 को स्थापित पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया है। दोबारा सुन लो दोस्तों, 15 मार्च 1950 को स्थापित पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया है। पेपर में आ सकता है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना का नया नाम क्या है दोस्तों? तो नीति आयोग पंचवर्षीय योजना का नया नाम है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में से कौन सी दोस्तों? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि दोस्तों वो 2012 से 2017, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे लंबी उन्नत रोड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी उन्नत रोड ये गाजियाबाद में स्थित। दोस्तों कहाँ पर? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये स्थित है। गाजियाबाद में यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन तक जाने वाली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। और ये जो एलिवेटेड सड़क की लंबाई दोस्तों 10.30 किलोमीटर, मतलब 10.30 किलोमीटर जो रोड है ये पूरे पिलर के ऊपर है। नीचे बड़े बड़े पिलर है और ये भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क है। और दोस्तों इसके जो पिलर है ये पिलर कितने ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल इसके पिलर दोस्तों 282 पिलर पर दोस्तों ये रोड बनी है। और ये कहाँ से कहाँ तक ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये है यूपी, गाजियाबाद में यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन तक। गाजियाबाद में यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन तक दोस्तों ये। और दोस्तों टोटल इसको जो खर्चा आया है 1100 करोड़ इसको दोस्तों टोटल खर्चा आया है।
और ये देश की सबसे लंबी 6 लेन एलिवेटेड रोड है। देश की सबसे लंबी 6 लेन, इसके लेन कितने दोस्तों? 6 लेन है इसके। देखो अभी इसके ऊपर आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल इसकी लागत कितनी है? 1100 करोड़। टोटल इसमें पिलर कितने लगाए गए दोस्तों? टोटल है 282 पिलर पर दोस्तों ये खड़ी है। और इस रोड की दोस्तों लेन कितनी है? 6 लेन है। कहाँ पर दोस्तों? ये गाजियाबाद में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? दोस्तों फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। किसने बनाया था दोस्तों? ये बनवाया दोस्तों अकबर ने। फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाजा है ये अकबर ने बनवाया था। अब बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है दोस्तों, और ये बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा 1572 ई में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बुलंद दरवाजा बनाया गया है 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। और दोस्तों इसको अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी को 1571 में अकबर ने राजधानी बनाया था। और जो फतेहपुर सिकरी है इसको 1571 में अकबर ने इसको राजधानी बनाया था। फतेहपुर सिकरी में पंचमहल सबसे महत्वपूर्ण महल है। और इसमें दोस्तों फतेहपुर सिकरी में दोस्तों कौन सा महल है? पंचमहल फतेहपुर सिकरी में ही स्थित है। जहांगीर चित्रकला के विशेषज्ञ थे। शाहजहां ने 1638 ई में नाबाद शहर की स्थापना की थी। दोस्तों ये सब जितनी भी मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ ये सब आप अपने नोटबुक के अंदर लिखते चलना है। सभी एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? दोस्तों भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह दोस्तों ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों स्थित है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे गए भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों विशाखापट्टनम, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ये भी दोस्तों को पता होना चाहिए, भारत सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। दोस्तों जो कोचीन बंदरगाह है ये भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह है। भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह भारत का कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों कौन सा? जो चेन्नई बंदरगाह दोस्तों ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह भारत का पुराना बंदरगाह भी दोस्तों, और यही चेन्नई बंदरगाह भारत का पुराना बंदरगाह भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मयूर नृत्य पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? दोस्तों मयूर नृत्य या पिकॉक डांस उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। खास दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र संबंध रखता है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों कैपिटल है लखनऊ, और यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल दोस्तों आनंदीबेन पटेल। एकमात्र नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। जो ब्रज क्षेत्र है दोस्तों, ब्रज क्षेत्र ये श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। ब्रज क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? ये श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा है ब्रज क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है रासलीला है, नौटंकी है, झूला है, कजरी है, जद्दा, चाचरी, जैता इत्यादि दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। दोबारा सुन लो, रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों घंटा मर्दाला। कौन सा दोस्तों? घंटा मर्दाला। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य दोस्तों घंटा मर्दाला। और दोस्तों कुंभी और सिद्धि मधुरी, कुंभी और सिद्धि मधुरी
सिद्धि मधुरी। दोस्तों उड़ीसा का लोक नृत्य है सवारी, धुमारा, पैंका, मुनरी, छऊ, आया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ था। दोस्तों जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये दोस्तों हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? लंदन में किया गया था। कहां पर किया गया था? लंदन में किया गया था। तो इसका आंसर दिसंबर 1931। गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था और लंदन में 1930, 1931 और 1932 से क्रमशः, मतलब देखो 1931 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। 1930, 31, 32 दोस्तों आपने ध्यान रखना है। 30 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा। और इसी जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसी में से दोस्तों गांधी जी ने सांप्रदायिकता के प्रश्न पर वापस ये अपना गोलमेज परिषद वाइपर छोड़ के वापस भारत आ गए थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली डैश में शुरू की गई थी। दोस्तों दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली लंदन में शुरू की गई थी। कहां पर शुरू की थी? लंदन में। सर्वप्रथम भूमिगत रेल सेवा लंदन में 1863 में, कब? 1863 में चलाई गई थी। भारत में प्रथम भूमिगत ट्रेन सबको पता ही है कहां पर चलाई गई थी? 1984 में कोलकाता, 1984 में कोलकाता में चलाई गई थी। भारत में आधुनिकतम मेट्रो रेल सेवा दिल्ली की है दोस्तों। कहाँ की है? दिल्ली की है। और भारत में मेट्रो मैन किसे कहा जाता है दोस्तों? पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। श्रीधरन इन्हें मेट्रो मैन कहा जाता है। श्रीधरन इन्हें मेट्रो मैन कहा जाता है। भारत में प्रथम मोनोरेल की शुरुआत मई 2014 में मुंबई से हुई थी। भारत में प्रथम मोनोरेल की शुरुआत किसकी? मोनोरेल की शुरुआत मई 2014 में मुंबई से हुई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। दोस्तों पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल। ये जो है ऑक्जेलिक एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। किसमें? टमाटर में। पालक में आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल से कपड़े पर लगे धब्बा को मिटाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और खाना पचाने में SCI अम्ल का उपयोग होता है। खाना पचाने में SCI अम्ल का उपयोग होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों भारत के संविधान में आरंभ के समय 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूची 8 थी।
मूल संविधान में अनुच्छेद 395, सबने इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, भाग थे 22 और अनुसूची थी 8। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 448, अनुसूची है 12 और भाग दोस्तों 25। दोबारा सुनो, मूल संविधान में अनुच्छेद 395, भाग थे 22 और अनुसूची थी 8। और वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 448, भाग है 25 और अनुसूची है 12। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। यह सबसे बड़ी विशेषता भारतीय संविधान की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है, दशहरा के समय दुर्गा पूजन के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाना नृत्य दोस्तों धूनाची। कौन सा दोस्तों? धूनाची। और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा पर्व है दोस्तों। और दुर्गा पूजा का अन्य नाम है अकाल बोधन। कौन सा दोस्तों? अकाल बोधन। दुर्गा पूजा का नया नाम है दोस्तों अकाल बोधन। पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण नृत्य है दोस्तों ब्रीता। पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण नृत्य ब्रीता, कीर्तन, ढाली, गंभीरा, टुसु और लाठी। ये सभी नृत्य दोस्तों कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के दोस्तों कैपिटल है कोलकाता और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और यहाँ के जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़। 13 ताली नृत्य दोस्तों कहाँ का है? राजस्थान का। ये जो 13 ताली नृत्य दोस्तों कहाँ का है? राजस्थान का। और कोलाट्टम में दोस्तों कहाँ का? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपनी कलात्मक शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है? राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपनी कलात्मक शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और वह विश्व धरोहर स्थल भी है? तो दोस्तों यह है अंबर का किला। राजस्थान के ये दोस्तों अंबर का किला राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में अंबर का किला अपनी कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और एक विश्व धरोहर स्थल भी है। अंबर किला भी आमेर किला के रूप में भी जाना जाता है। अंबर किले को आमेर किला के रूप में भी जाना जाता है। अंबर का किला पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। इन स्थानों को मूलतः मीना जनजातियों ने बसाया था। कौन सी? मीना जनजातियों ने बसाया था। कच्छाहा राजा मानसिंह प्रथम ने इस स्थान पर दुर्ग का निर्माण करवाया था। पहाड़ी के नीचे मावठा सरोवर है। सवाई जयसिंह ने इस किले को और अधिक मजबूत करवाया था। अंबर किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और मार्बल से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अनुच्छेद 21A डैश से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये इसका आंसर है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सही बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। अनुच्छेद 21 में लिखा है कि किसी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दोबारा सुनो, अनुच्छेद 21 में लिखा है कि किसी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित है।
आपातकाल में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचार से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों चीन। चाय का जन्म भूमि भी चीन को ही माना जाता है। चीन को चाय का जन्म भूमि भी माना जाता है। भारत में चाय का उत्पादन सर्वप्रथम 1835 ई में असम में शुरू किया गया। कहाँ पर दोस्तों? असम में। चाय का सर्वाधिक निर्यात श्रीलंका करता है। चाय के द्वारा श्रीलंका को आर्थिक लाभ अधिक मिलता है और चाय पत्ती तोड़ने में महिलाएं अधिक कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, अंडे को सिरके के विलयन में 20-24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर अंडे का आवरण घुल जाएगा। अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों। अंडे का आवरण घुल जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर है। और अंडे का जो छिलका होता है ऊपर का, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। पानी में नमक मिलाने पर अंडा घोल में तैरने लगता है। पानी में नमक मिलाने पर अंडा इस घोल में तैरने लगता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है और चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है। चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है। अंडे के पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, आयरन जैसे पदार्थ होते हैं। अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें क्या होता है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल, विटामिन और आयरन जैसे पदार्थ होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आज का महत्वपूर्ण जीके की दोस्तों जो क्लास थी वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।